हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस गुरुजी पे आप एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, स्वस्थ होंगे। और अब ज़्यादा दिन बचा नहीं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। आपको पता है आरओ और एआरओ के लिए ज़्यादा दिन बचा नहीं है। और साथ में एपीएस का एग्ज़ाम का जो है आपका एडमिट कार्ड भी आप लोग को डाउनलोड कर लिए होंगे। आपको पता है कि 7 जनवरी को पड़ा हुआ है। तो बेहतर तरीके से आखिरी समय में पूरी तरह से जो जान को झोंक दीजिए और प्रॉपर तरीके से तैयारी करते रहिए। आपको पता है कि हम लोग हिंदी की जो पीसीएस मंत्रा की सीरीज है मार्केट में अवेलेबल, उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से विद डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज ये पांचवा टेस्ट है। आज ये पांचवा टेस्ट है। 4 टेस्ट हमने ऑलरेडी जो है अपलोड कर चुके हैं। उसको जाकर के आप लोग प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा। काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल होने वाले हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी इस तरीके से किया गया है ताकि उसको डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसी तरह देखिए आज का पांचवा। इसी तरह उम्मीद है कि कम से कम 10 टेस्ट सीरीज इधर आने वाले 2-4 दिनों के अंदर हम लोग इसका पीसीएस मंत्रा का करा देंगे। उसके बाद कम से कम 20 टेस्ट सीरीज और अन्य जो जैसे घटना चक्र है और यूथ है, इसको भी प्रॉपर विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन करा देंगे। कम से कम 30 अगर आपके पास टेस्ट सीरीज प्रॉपर डिस्कशन के साथ रहेगा तो आप निश्चित रूप से कितना, अब 30 में एक में 60 सीरीज है, 60 क्वेश्चन है। 30 गुणे अगर 60 करेंगे तो इसका मतलब है कि 1800 क्वेश्चन की श्रृंखला। तो सीधे सीधे अब प्लस अगर एक क्वेश्चन के डिस्कशन पे अगर दो भी निकाल रहे हैं तो मान के चलिए कि 3600 क्वेश्चंस आपके पास, जबकि इससे ज़्यादा ही मिलेंगे। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 3600 से 4000 के आसपास क्वेश्चन के होंगे आपके पास प्रॉपर तरीके से रहेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से हम लोग जियोग्राफी की भी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। कल हम लोगों ने बिहार जो अभी पीसीएस था उसके द्वारा जो टीचर के एग्जाम कराया था, उसमें 40 क्वेश्चन सब्जेक्ट से और 8 क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज था उसमें पूछे गए थे। बहुत ही बेहतरीन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। इसलिए मैंने उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आज 9 पीएम पर वो क्या होगा वीडियो शेड्यूल किया गया, उसको जरूर देखिएगा। आपको एग्जाम में निश्चित रूप से डायरेक्ट भी क्वेश्चन देखने को निश्चित रूप से मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हाय, दिस इज अजेश कुमार पटेल, एक्सपीरियंस 6 ईयर ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम, ऑप्शनल सब्जेक्ट जियोग्राफी, अनअकैडमी एजुकेटर इंटर्नशिप प्रोग्राम, एग्जाम प्लस एजुकेटर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, क्वालिफाइड रिटन एग्जाम, सब स्टेट लेवल एग्जाम एंड सब वन डे लेवल एग्जाम। आप ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। थोड़ा इससे भरोसा पड़ता है कि जो हमारे एजुकेटर हैं क्या वो हमें दे पाएंगे कि नहीं उस स्तर की जो है चीज़ें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको सारा पीडीएफ यहीं पे मिलता है। जाकर के ज्वाइन करिए और सारे पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। अगर नए हैं तो चैनल को लाइक भी कर देना है, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन प्रेस करके रखना है ताकि नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है विकल्प में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द एक विशेषण है। मैंने इसके पहले ही आपको बताया था कि देखिए विशेषण और विशेष्य बहुत छोटा सा डेफिनेशन था, उसको अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। ठीक है, अब देखिए विशेषण का मतलब रहता है कि जो संज्ञा या सर्वनाम, जो संज्ञा या सर्वनाम में क्या करेगा, विशेषता बतलाएगा। सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि काला घोड़ा, काला घोड़ा, इसका मतलब है कि यह घोड़ा, सबको पता है कि क्या है, ये सर्वनाम है। ठीक है, तो इस किसकी जगह प्रयुक्त हो रहा है, घोड़े की जगह ही प्रयुक्त उसको घोड़ा लगाया गया है। तो इसका मतलब है कि इसकी विशेषता कौन बतला रहा है, तो काला बता रहा है, सफेद है, नीला है, पीला है, जो भी रख जाए तो इसका मतलब है घोड़े की विशेषता यही शब्द बतला रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका घोड़े का क्या होगा, ये विशेषण हो जाएगा। जबकि इसकी विशेषता बतलाई जा रही है, इसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका विशेष्य हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण था। यह छोटी छोटी चीजें जो एग्जाम में गलती करे तो एक चीजें आते हैं, राम, राम बहुत सुंदर, राम बहुत सुंदर लड़का है। ठीक है, राम बहुत सुंदर लड़का है, ध्यान रखिएगा, लड़का। अब देखो यहाँ पे लड़का क्या है, आपको पता है कि लड़का तो यहाँ पे सर्वनाम है। ठीक है, लेकिन इसकी विशेषता कौन बतला रहा है, सुंदर। तो आप बोलोगे सर बहुत भी तो बता रहा है, एग्जैक्टली बहुत भी, बहुत आकर के इसमें और जान फूंक दे रहा है, इसके बारे में और प्रेशर कर दे रहा है कि बहुत सुंदर है। सुंदर ही नहीं बहुत सुंदर है, या अगर अति आ जाए जैसे अति सुंदर है या बहुत सुंदर है, तो यह क्या कर रहा है,
एक विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है, इसका मतलब है किसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे आप लोग यहाँ पे बताइए मुझे। देखो, लड़का क्या हो गया, एक एक चीज को ध्यान से रखना है। लड़का, ठीक है, तो लड़का क्या हो गया आपका, यहाँ पर विशेष हो गया, ठीक। और सुंदर क्या हो गया भैया, सुंदर हो गया आपका विशेषण, विशेषण, ठीक। अब पूछ रहा है कि यहाँ अति दे दे या बहुत दे दे, ये क्या होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रविशेषण, प्रविशेषण। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह इसे प्रविशेषण मतलब जो विशेषण की भी विशेषता बतला है उसे प्रविशेषण, विशेषण और विशेष में आपको कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक सेकंड बस दीजिएगा। चलिए, तो आज का पहला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है हिंदी में कि पहले विशेषण विशेष देखिए स्टार्ट भी हुआ है। दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द क्या है, एक विशेषण है। अर्जुन, आराधना, अमित, आराध्य। तो देखिए आराध्य क्या है, विशेषण है। किसका विशेषण है, तो आराधना से ही क्या बना है, आराध्य बना है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। जबकि आप देखिएगा अर्जुन की बात करें, अमित की बात करें, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों तो आपको पता है कि नाम है। तो नाम क्या होता है, संज्ञा। नाउन इज द नेम और पर्सन ऑफ प्लेस और थिंग्स। आपको पता है कि जब कोई भी संज्ञा कौन होती है, जब जो किसी नाम, स्थान, जगह के बारे में बतलाती है, ठीक है। तो और आराधना तो क्या है, विशेष हो गया क्योंकि इसी से बना है क्या, विशेषण। चलिए दूसरा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, यह आपको बताना है। तो डरपोक, तटीय, तुष्ट, तो यह सब क्या है, विशेषण है। अगर हम बात करेंगे तो जटा क्या है, इसमें विशेषण नहीं है, ठीक है। हमने आपको बताया था कि जब बहुत दिक्कत होने लगे तो एक आध बार सेंटेंस बना करके भी थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब आपको लग रहा होगा कि इसका होगा क्या, तो देखो जटा क्या है, जटा आपका विशेष है, जबकि जटिल क्या होता है, इसका विशेषण होता है। जटा से जटिल बना है। जब आप लोग बताते भी है यह जटिल आदमी है, यह एक जटिल कार्य है, यह एक जटिल समस्या है, तो ये सब क्या होता है, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के पहले लग करके उसकी विशेषता या उस पर जोर डाले तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, विशेषण। तो ये क्या है, यहाँ पर जटा इसका क्या है, विशेष है। जबकि डरपोक, वह एक डरपोक व्यक्ति है, तुष्ट व्यक्ति है, इस तरह की चीजें आ जाए तो सब क्या हो जाएगा, आपका विशेषण। निम्न में से कौन सा एक शब्द विशेष है, ध्यान समझना, एक बार कॉन्सेप्ट बैठ गया सब तो दिक्कत नहीं होगी और रटना भी नहीं है, आराम समझते चलना है। कह रहा है कि जीवन, जैविक, कुटिल, जादूगर। अब कौन सा एक शब्द विशेष है, तो आप देख कर ही बता देंगे कि जीवन क्या है, इसमें एक विशेष है। जबकि अगर हम इसका विशेषण की बात करेंगे तो इसका विशेषण हो जाएगा आपका जीवित, ठीक है। जीवित क्या होता है, जीवन, जैसे हम लोग लगाते भी कि वह एक जीवित पशु है, वह एक जीवित व्यक्ति है, यह आप ध्यान रखना। जबकि जैविक, कुटिल और जादूगर यह किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, इसलिए क्या है, विशेषण, ठीक है। चौथा नंबर सवाल कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एक शब्द विशेष नहीं है। नहीं वाले पे बहुत ध्यान रखना, एक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से। देखो, ज्वाला, जोगी, ज्योतिषी और संयमी। देखो संयमी हम लोग क्या लगाता है कि वह एक संयमी व्यक्ति है, इसका मतलब यह विशेषण है न कि विशेष है। जबकि ज्वाला, जोगी और ज्योतिष की बात करेंगे तो ये सब क्या है, यह सभी के सभी विशेष हैं। अगर हमें ज्योतिष का बनाना होगा, देखो ज्योतिष की अगर हम बात करेंगे तो ज्योतिष का विशेषण क्या होगा, अगर यह आपको जानना है तो इसका हो जाएगा ज्योतिषी। आप लोग बताते भी हैं कि एक ज्योतिषी व्यक्ति है, ये आप लोग को पता है, ठीक है, ज्योतिषी व्यक्ति है, ठीक, ये बात ध्यान रखना। इसी तरह अगर हम बात करेंगे जादू से क्या बना हुआ है, जादूगर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ रहा हो। इसी तरह एक वर्ड आता है कभी कभी छाया, तो छाया से क्या बनता है, छायादार। आपको पता है कि छायादार वृक्ष लगाते हैं। एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल होगा और कुछ एक्स्ट्रा भी जो महत्वपूर्ण होंगे उसे दिया जाएगा। इधर आप देखिए एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण आता है, जड़। तो जड़ क्या है, जड़ तो विशेष है लेकिन इसका क्या हो जाता है, विशेषण। अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका जड़ता, ठीक है। तो जड़ता क्या है, जड़ का विशेष है, ये बात आप ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है।
अब देखो इसमें भी सुमेलित आपको बताना है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो आ जाइए। एक तरफ विशेषण है और एक तरफ विशेष्य है। तो कह रहा है कि तरल का तरणीय और तृष्णा का तृष्णवान, तंद्रा का तंद्रीय, दंपत्ति का दाम्पत्य। तो आप देखेंगे कि इसमें सी जो है तंद्रा का तंद्रीय नहीं होता है, जबकि बहुत छोटा सा डिफरेंस था, इसमें तंद्रिल होता है। क्या होता है? तंद्रिल। ठीक है, तो अगर तंद्रिल दिया होता तो इसका मतलब सही दिया होता। बकिया अन्य क्या है? तरल का तरड़ी सही है, तृष्णा का तृष्णावान सही है और दंपत्ति का दाम्पत्य सही था। इसमें कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए सही सुमेलित है यहाँ पूछा गया, एक तरफ विशेष दिया गया, एक तरफ विशेषण। भूमि का भूमिय नहीं, फल का फलीय नहीं, प्राचीनता का प्राचीनतम नहीं, प्रवेश का प्रविष्ट एग्जैक्टली सही है। और यह भी देखना कई बार लिखने के लिए भी आता है कि प्रविष्ट कैसे लिखा जाता है, तो यह भी आप लोग ध्यान रखना कि प्रविष्ट इस तरह से लिखा जाता है। अब देखो भूमि का क्या होता है, तब भूमि का विशेषण क्या होगा? तो भूमि का होता है भौम, इस बात को ध्यान रखना। जबकि अगर फलीय की बात करेंगे, फल की बात करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं फल का फलद कहते हैं या फलप्रद बोलते हैं। ठीक है, फलप्रद। ठीक है, इस चीज को दोनों को ध्यान रखना। जबकि आपको पता है कि प्राचीन का जो है क्या होता है? प्राचीनता होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो प्राचीनता दिया हुआ है, तो प्राचीनता क्या है? विशेषण विशेष है। जबकि यहाँ पे अगर ये होता कि प्राचीन लिखा होता कि यह एक प्राचीन किला है, इसका मतलब क्या होता? यह सही हो जाता। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्रेशन समझ में आ रहा होगा। कोयल की आवाज के समान के लिए विशेषण शब्द, देखो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया है सवाल को। कह रहा कोयल की आवाज समान के लिए विशेषण क्या लगाएंगे? तो यह एक मधुर आवाज है, मधुर कोयल की आवाज है, ऐसे हम लोग लगाते हैं। इसका मतलब मधुर होगा, काला तेज डरपोक तो होगा नहीं, क्योंकि कोयल कैसा मीठा ही बोलती है। आठवां चलते हैं, यह लड़का हमारे विद्यालय में पढ़ता है। देखो यह लड़का, हमारे लड़का, उस लड़के की तरफ इंडिकेट कर रहा है, हमारे विद्यालय में पढ़ता है। निम्न में से कौन सा शब्द सार्वनामिक विशेषण है? तो हमने आपको बताया भी था कि यह देखो क्या है, यह हुआ, वह हुआ, ये सब क्या होता है? ये है, वे हैं, ये सभी के सभी सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, अब देखो इस लड़के के बारे में कौन, यही इसकी विशेषता बतला रहा है कि यही लड़का, यही वो लड़का है जो हमारे मतलब इसमें जोर डाल रहा है। वे लोग चोर हैं, वे सब वे सब आ रहे हैं, मतलब इस तरीके से अगर बता रहा है। वह कहाँ जा रहा है, मतलब पर्टिकुलर उसी के बारे में बात कर रहा है, उस पर जोर डाल रहा है। इसका मतलब यह क्या है? विशेषता बतला रहा है। किसका? किस संज्ञा या सर्वनाम का। तो आपको पता है कि जब किसी सर्वनाम का विशेषण कोई बताएगा तो उसको क्या बोलेंगे? कि सर्वनामिक विशेषण बोलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नवा करा है कि हर एक नेता एक एक अपराधी। ठीक है, हर एक नेता एक एक अपराधी में कौन सा विशेषण है? ये हमने आपको कल बताया था। हर एक आ जाए, प्रत्येक आ जाए, एक एक आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो सब प्रत्येक वाचक विशेषण होते हैं। इस पर हमने अच्छे तरीके से बात किया था और सारे प्रकार भी बताए थे। एक बार आप उसको जाकर के देख लीजिएगा कि गणना में 1 2 3 आता है, क्रम में पहला दूसरा तीसरा आता है, फ्रिक्वेंसी में दूना तिगुना चौगुना, ये सब किसमें? आवृत्ति में आता है। सुनीता की गाड़ी कैसी है? पुरानी है। पुरानी शब्द कैसा है? तो देखो गाड़ी के बारे में इसकी विशेषता बतला रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। लेकिन थोड़ा और डिटेल पूछता कि क्या है, तो आप लोग इसको बताते कि सर ये है विधेय विशेषण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विधेय विशेषण। क्यों भैया विधेय विशेषण? इसलिए क्योंकि जब किसी संज्ञा सर्वनाम के बाद अगर कोई चीज आ रहा है, देखो यह विशेष हो गया, और इस विशेष के बाद अगर इसकी विशेषता बतलाने वाला आ रहा है, तुम लोग उसको विधेय विशेषण कहते हैं। ये बात को आप नोट कर लेना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर करें 11, मुखर का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? अब देखो यहाँ पर विलोम 10 क्वेश्चन उसके हो गए, विशेषण विशेष्य के। अब विलोम शब्द की बात आ गई, तो प्रखर मुखर, मुखर का मतलब क्या होता है? जो काफी अच्छा बोलता हो, वक्ता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसका हो जाएगा मौन। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखना। जबकि प्रत्यक्ष भी कई बार बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष, इसको आप लोग ध्यान से समझना। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, यह बार बार पूछा भी जाता है। जबकि अगर विमुख की बात करेंगे तो विमुख का हो जाएगा आपका उन्मुख। ठीक है, उन्मुख। छोटी छोटी चीजें हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ भी आ रहा होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सूक्ष्म का विलोम कौन सा है निम्न में से? तो सूक्ष्म का विलोम आपको पता है कि सूक्ष्म मतलब होता है थोड़ा सा, और स्थूल का मतलब क्या होता है? बड़ा सा। ठीक है,
ये बड़ा था, तो सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा। जबकि आपको पता होगा कि छोटा का विलोम बड़ा हो जाएगा। और व्यष्टि भी कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि समष्टि जो होता है व्यष्टि का विलोम होता है, इसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। व्यष्टि, तो समष्टि का विलोम क्या होता है, व्यष्टि। अनंत का विलोम कौन सा है, तो अनंत का विलोम आपको पता है कौन सा नहीं है, सॉरी, अनंत का विलोम निम्न में से कौन सा नहीं है। देखो, अंत, शांत, शशीम, यह सब के सब किसका विलोम है, तो आपके अनंत के विलोम है। जबकि अनंत का, जबकि संत जो है, ये क्या, संत जो है इसका विलोम नहीं होता है। देखो, अनंत का मतलब क्या होता है कि जिसका अंत न हो, ठीक है, जिसका अंत न हो, ठीक है, मतलब विशाल, जिसका अंत न हो, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। तो अंत और शांत और ससीम, इसका क्या है, ये सब इसके विलोम होते हैं। जबकि अगर हम यहां पर बात करेंगे, कौन सा एक विलोम नहीं है, ठीक है, एक सेकंड जरा दीजिएगा। तो हाँ, क्या क्वेश्चन सही है ना, ये अंत, शांत, अनंत का विलोम, ठीक है। हाँ ठीक है, अच्छा नहीं पूछा, हाँ ठीक है, संत जो है इसका विलोम नहीं होगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। 14 नंबर का है शाश्वत का विलोम निम्न में से कौन सा है। तो शाश्वत तो आपको पता है कि शाश्वत मतलब होता है अजर, अमर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नश्वर। तो इसका विलोम पूछा था, तो इसका विलोम हो जाएगा जो है नश्वर, ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं था। और अस्थाई का विलोम तो अस्थाई आसान था, और यहाँ पर देखो दिया भी था। और सामान्य का विलोम क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं। राजा का विलोम निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है, यहाँ पे सवाल में जवाब देना अच्छे से। कह रहा है कि राजा का विलोम रानी हो सकता है, राजा का विलोम प्रजा हो सकता है, रंक अगर इसमें आपको छांटना है तो राजा का विलोम कभी भी मंत्री नहीं हो सकता, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग था कि राजा का रानी तो पढ़ते आए हैं, राजा का प्रजा, राजा का रंक भी आप लोग पढ़ते आए हैं, लेकिन मंत्री जो, इसका ध्यान रखना कि राजा का विलोम मंत्री नहीं हो सकता, ठीक है। आ जाइए, एक तो जेंडर को से ले लिया गया है, और एक उसकी पोजीशन के हिसाब से, जैसे एक राजा तो धनी आदमी होता है, और प्रजा और रंग क्या होते हैं, उसके अपोजिट गरीब होते हैं, इसलिए इसको जो है माना जाता है। 16 नंबर पे आते हैं। कह रहा है कि तीव्र का विलोम निम्न में से कौन सा हो सकता है। तो तीव्र का विलोम आपको पता है, तीव्र मतलब तेज होता है। मंथर मतलब क्या होता है, खुदरा हुआ, जिसका मतलब जिसमें क्या हो, तेज धार ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं मंथर। तो तेज, तीव्र का विलोम क्या हो जाएगा, मंथर, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। जबकि निष्ठुर आपको पता ही है कि जो है निष्ठुर का मतलब क्या होता है कि जो बहुत ही ऐसा हृदय वाला व्यक्ति जिसको जो है, जिसके अंदर भावनाएं या ऐसी कुछ जो ऐसी कुछ जो है आपकी चीजें हैं जो उसको तुरंत देख करके आंसू ना आए, कठोर व्यक्ति हो, कठोर उसके लिए सही वर्ड रहेगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, मृदु। मृदु मतलब मुलायम व्यक्ति, जो छोटी छोटी घटनाओं को देख करके उसका हृदय क्या होता है, विदारक हो जाता है। जबकि मृदु का विलोम क्या होता है, कटु होता है, ये बात आप नोट कर लेना। फिर कह रहा है उथला का विलोम। आ जाइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। उथला का विलोम निम्न में से कौन सा है। तो उथला के विलोम की अगर हम बात करेंगे तो उद्धत नहीं, उषर नहीं। उथला मतलब होता है कि एकदम ऊपर वाला पोर्शन जो होता है, छिछला इसको बोलते हैं, तो उथला क्या हो जाएगा, गहरा हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लेना। जबकि देखो, अगर उसर की बात करेंगे तो उसर का मतलब क्या होता है, उपजाऊ। और उद्धत का विलोम सबको पता है, उद्धत भी कई बार पूछा गया है, इसको नोट करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये उद्धत, ठीक है, कई बार पूछा गया है। यह है आपका विनीत, ठीक है, ये बात आप। जबकि गम्य का क्या हो जाएगा, गम्य मतलब जाने जाने योग्य, जबकि गम्य का क्या हो जाएगा, अगम्य, ठीक है। 18 कह रहा है विलोम की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब देखिए, अमावस्या, अमावस्या मतलब काली रात, पूर्णिमा मतलब पूरा सही है। अनुरक्त मतलब कि जिसे किसी से लेना देना ना हो, उसका क्या हो जाएगा, विरक्त, सॉरी, अनुरक्त मतलब जो सब सब चीज में सबके सबको लेकर के चलता है, जो सब चीज में जो है लेना देना हो। विरक्त मतलब समाज से हट जाना, जो है विरक्त हो जाना, वो हो जाएगा। और यहाँ पे करा सुप्त मतलब जो कि सो, जो ऐसी ज्वालामुखी जो सो गई है। जागृत मतलब क्या होता है कि उसमें रह रहा के उद्गार हो रहा है, जागृत ज्वालामुखी है, जिसका यह भी सही है। लेकिन विकीर्ण का क्या है, अगर हम देखेंगे तो विकीर्ण का मतलब होता है, देखो, बिखरा हुआ। इसका वर्ड जानते रहेंगे आप लोग तो काम कर लेंगे, इसका अर्थ जो होता है बिखरा हुआ, ठीक है, बिखरा हुआ। जब बिखरा हुआ या फैला हुआ, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, एकत्र, मतलब एक जगह, ठीक है। और बकिया सब ठीक था, कोई समस्या नहीं थी। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं।
नेक्स्ट सवाल करते हैं, कह रहा है कि विलोम की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जन्म का मृत्यु बिल्कुल सही है, कोई जन्म ले रहा है, कोई मृत्यु हो रहा है। ज्योतिर्मय का तमोमय, ज्योतिर मतलब प्रकाश और तमोमय मतलब अंधकार, यह भी सही है। दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, हर्ष मतलब छोटा। नूतन और नवीन दोनों एक ही चीज है, पर्यायवाची है, इसलिए क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अगर यहाँ पर पुरातन देता तो क्या होता, सही हो जाता। ठीक है, इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि यथार्थ का विलोम कौन सा है? यथार्थ का विलोम शब्द में से कौन सा है? तो यथार्थ का विलोम क्या वास्तविकता है, सत्य है, कल्पित है? देखो, यथार्थ का मतलब जो वास्तविक रूप से हो, कल्पित का मतलब होता है जो कल्पना करने के योग्य हो। इसका मतलब कि यही इसका विलोम सही है। जबकि यहाँ पर देखो, एक स्वल्प, स्वल्प भी कई बार देता है। स्व अल्प का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द यथेष्ट हो जाता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है कि स्व अल्प क्या क्या होता है, तो स्व अल्प का विलोम यथेष्ट हो जाता है। बाकी यह सत्य का असत्य, यह आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। अब देखो, तुम तुम्हारा काम करो, देखने में गड़बड़ लग रहा है। तुम तुमका काम करो, तुम तेरा काम करो, यह सब अपना गड़बड़ है। तुम अपना काम करो, यहां पर यही आपका क्या है, सही है। ठीक है, जबकि तुम के साथ तुम्हारा, तुमका और तेरा, ये सब क्या है, ये सब के सब जो वर्ड प्रयोग किए गए हैं सब गलत किए गए हैं। ठीक है, 22 में चलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से इसमें शुद्ध नहीं है यह बताना है। तो उसने केवल तुझे निमंत्रित किया, अच्छा। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। एक बार वर्ड को भी देखते चलिएगा कि निमंत्रित सही लिखा कि नहीं, संस्कृत सही लिखा कि नहीं। आपने उसे टका सा जवाब दिया। उसके बाद कह रहा है कि शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, यह वाक्य क्या है, शुद्ध है? नहीं, शिष्य गुरु जी के पैर नहीं होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था पैरों में गिर पड़े। ठीक है, जैसे वर्ड दिया जाता है पैरों में गिर पड़े, यह क्या हो जाता है, यहाँ पर बहुवचन हो जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना। बाकी और सब क्या था, शुद्ध था। इसमें गलत पूछा था तो गलत आपका डी हो जाता। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य क्या है, शुद्ध वाक्य है। उसी शुद्ध वाक्य के बारे में आपको बताना है। वह आंखों देखी घटना है, या कई बार पूछा गया है। ठीक है, वह आंखों से देखी, यहाँ पे ये गड़बड़ है। वह आंखों देखी घटना है, यही सही है। यहाँ पर द्वारा फौरा की जरूरत नहीं थी, ये बात नोट कर लेना। बाकी सब सही था। 24 कर रहा है, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो देखिए, श्याम पौधे को जल से सींच रहा है। ऐसा सवाल एक बार मैंने कराया भी था इसके पहले टेस्ट सीरीज में। पौधे को जल से सींच रहा है श्याम, श्याम पौधे सींच रहा है। मैंने कहा कि सींचना खुद अपने आप में जल से ही सींचेगा, वहां पर आपको जल की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है कि इसमें कौन सा शुद्ध है। तो अध्ययन, तो देखने में आपको लग रहा है कि गड़बड़ लिखा है, क्योंकि अध्ययन कैसे लिखा जाता है भैया, तो अध्ययन 2 बार यह होता है, आपको समझ में आ गया। और उत्तरदायी में भी आपको पता चल रहा होगा कि उत्तरदायी में यह इस तरह से लिखा जाता है, उत्तरदायी। जबकि अगर हम 46 की बात करेंगे तो देखो, 46 में क्या करेंगे, सब कुछ सही था लेकिन 46 लिखा था इसलिए गड़बड़ था। 46 अगर लिख देता तो क्या होता, सही हो जाता। इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। बकिया क्या है, प्रामाणिक सही था। कई बार देखो फंसाने के लिए क्या देता है, प्रमाणिक दे देता है। ध्यान रखना, प्रामाणिक नहीं होता है, आकार अंत का प्रयोग होता है यहाँ पर, और प्रामाणिक हो जाएगा। इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, यह आपको बताना है। अब देखो, भुक्खड़ है, छिद्रान्वेषी है, कवित्री है, शुश्रूषा है। तो अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको अशुद्ध पूछा है, ये बात ध्यान रखना है। तो छिद्रान्वेषी आपका अशुद्ध है, क्योंकि इसका जो है शुद्ध होता है, ये वाला श नहीं होगा। बकिया तो सब ठीक ही लिखा था इसमें। देखो, छी, या सॉरी, छिद्रा अन्वेषी, अगर इस तरह से लिखा रहता, बहुत मामूली से अगर गड़बड़ था, देखने में लगता है कि सही है लेकिन यह असत्य था। ठीक है, इस बात को नोट करना, असत्य पूछा है तो यही आपका गड़बड़ हो जाएगा। जबकि भुक्खड़ ऐसे ही लिखा जाता है। कई बार देखो भुक्खड़ ऐसे लिख देना है, लिख देता है, देखो ऐसे भुक्खड़। और सोचते बच्चे सही है, नहीं, भूख का आधा क होता है, फिर खड़ होता है। और कवित्री सही है, कवियत्री लिखिए अगर कभी भी तो क्या होता है, गलत होता है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो लिख लिख के, नहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो, शुश्रूषा भी कई बार गलत लिखता है, ऐसे लिख देता है शुश्रूषा, ऐसे लिख देता है, कई तरीके से लिख देता है। या यहाँ पर इस तरह से ले दे देगा शुश्रू, और यहाँ दे देगा इस तरह से। ये सब नोट कर लेना कि शुश्रूषा में पहले बड़ा वाला सा रहता है और ये छोटा ऊ, फिर उसके बाद बड़ा ऊ, शुश्रूषा ऐसे होता है।
27 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध नहीं है, यह बात ध्यान रखना। देखो मृत्युंजय, मृत्युंजय अशुद्ध नहीं है। देखो मृत्युंजय तो देखने में गड़बड़ लग रहा है, त्रिदोष भी गड़बड़ लिखा हुआ है, क्योंकि अगर हम मृत्युंजय लिखने का प्रयास करेंगे, देखो मृत्युंजय कैसे लिखा जाता है, मृत्युन, यहाँ पे बिंदी करो और जय, ठीक है, मृत्युंजय ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ पर देखो यह गड़बड़ लिखा था। और उसके बाद करा त्रिदोष, तो त्रिदोष तो सबको पता है कि यह वाला स नहीं होता है। त्रिदोष में, त्रिदोष में कौन सा खटकोड़ वाला स होता है, ये सही हो जाता है, ठीक है। और अगर हम उत्प्रेक्षा, इस तरह से नहीं लिखा जाता है, उत्प्रेक्षा आपको पता है कि आधा त होता है, उत्प्रेक्षा। ये सब लिख लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको सही होगा। जबकि वजीफा क्या है, एग्जैक्टली एकदम एग्जैक्टली सही है। और अगर यहाँ पर बिंदी लगा देता तो और भी सही हो जाता, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है आपको। महात्म्य बिल्कुल सही है, मृत्युंजय अभी हमने आपको लिख के दिखाया। हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप नहीं होता है, यह कई बार पूछा गया है, यह आप लोग लिख करके प्रैक्टिस कर लेना। हिरण्य कशिपु होता है, इसको आप लोग कई बार लिख करके देख लेना, तभी आपका बन पाएगा, नहीं तो कई बार लगता है कि हिरण्यकश्यप होता है, ठीक है। जात्यभिमान, यह भी बहुत सही लिखा गया है, जबकि इसमें क्या पूछता है, देखो मैं बता दे रहा हूँ, जात्या कर देता है, भी मान सब कुछ रहने देता है, बच्चे नहीं पकड़ पाते हैं। यहाँ पर आकारांत नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना, आकारांत होता है, जात्य भीमान होता है, इसको नोट कर लेना। यह भी सही था, यह भी सही था, यह भी सही था, इसको यहाँ पर मैंने टिक लगा दिया है, ये हटा देना, ठीक है, वो समझाने के लिए लगाया था कि वो सही था। इसमें गलत पूछा था तो गढ़ क्या हो जाएगा, हिरण्यकश्यप। नेक्स्ट चलते हैं 29 पे। 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। देखो कुमुदनी एग्जैक्टली सही है, कौन सा, क्या पूछा, शुद्ध है सर, कुमुदनी गड़बड़ है, क्योंकि कुमुदनी होता है, क्या होता है, तो इसको भी लिख करके आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोग को बनेगा। यहाँ पे लिखते हैं कुमुदिनी, ठीक है, कुमुदनी अगर लिखा रहता तो क्या होता, सही हो जाता, ये बात आप लोग नोट कर लेना। उसके बाद देखो शुद्ध की बात कर रहे हैं तो पहले शुद्ध जान लो, शुद्ध कौन सा है, कुमुदनी। देखो लिखा भी, अच्छा लिखा भी नीचे है, कुमुदनी, कुमुदनी, इतना कंफ्यूजन कर दिया था कि बच्चे अगर ध्यान से नहीं लिखना जानेंगे, इसलिए मैं कहता हूं कि पहले लिख करके चेक कर लिया करो अपने से, बिना देखे, तब जो आपको समझ में आएगा कि कुमुदनी लिखना है तो आप लिख करके चेक कर लिए तो आपको समझ में आता कौन सा सही है, बाकी सब क्या था, गड़बड़। और 29 हो चुका है, 30 पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा एक बार और एक आप लोग सवाल देता है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो इस तरह दे देता है, विद्वान, आपको देखने में कि सही हो, यह विद्वान दे देगा, इसका शुद्ध पूछ लेगा, या दे देगा निम्न से कौन सा गलत है। ये ध्यान रखना कि गलत लिखा गया है। विद्वान कैसे लिखा जाता है, विद्वान न क्या रहता है, हलंत रहता है, कई बार पूछा गया है। और एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो याद आ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ, एक होता है द्वारिका, ठीक है, जबकि द्वारिका क्या है, गलत है, इसका शुद्ध क्या होता है, द्वारका होता है। यह भी सब बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है, लिखते हैं नवाब, न बहुत नवाब बन रहे हो, नवाब जबकि गलत है, इसका क्या होता है, नवाब सही होता है, ये नोट कर लेना, ठीक है। फिर कह रहा है कि शुद्ध रूप का चयन करना था 30 में, कि निम्नलिखित में से वाक्य का शुद्ध चयन करिए। देखो शुद्ध इसमें कौन सा, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। अच्छा पहले आप लोग पढ़ लिया करो एक बार पूरा, आपको समझ में खुद ही आ जाएगा। फिर कह रहा है आज का अवकाश कृपया देने की, ये सही नहीं लग रहा है, आज का अवकाश देने की कृपा करें, एग्जैक्टली सही लग रहा है। अब देखो यहाँ पर कृपा रहेगा ना कि कृपया, यहाँ पर भी कृपया, यहाँ पर भी गड़बड़ लग रहा है, यह भी देखो कृपया कृपया, यह भी गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पर भी कृपया कृपया, दो जगह है, तो ये सब क्या था, सेंटेंस गड़बड़ था। अब देखो करा 31 में, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, तो 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। अब आइए 31 में चलते हैं, कलर चेंज कर देते हैं नए टॉपिक के लिए, ठीक है, आ जाइए। अब पर्यायवाची पे आ गया, कह रहा है कि निम्न में से पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो बोरसी का अंगीठी, अच्छा ठीक है, गगन मंडल का अंतरिक्ष एग्जैक्टली, उधर का जठर एग्जैक्टली, आयुष्मान का क्या होता है, जीवन काल नहीं होता है, जबकि आयुष्मान का क्या होता है, पर्यायवाची। देखो एक मिनट का हो गया, हाँ इसमें डी हो जाता है आंसर। आयुष्मान के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो आयुष्मान का देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, चिरायु हो जाता, ठीक है, या अगर दीर्घायु पूछता तब भी हो जाता, या चिरंजीवी रहता, चिरंजीवी रहता तब भी सही रहता, चिरंजीवी, ठीक है, ये बात आप नोट कर लेना। ये सब आपके किसके, आयुष्मान के हैं, जबकि जीवन काल इसका गलत था, अगर दीर्घजीवी होता तब भी हो जाता। बकिया देखो आपका बोरसी का अंगीठी सही था,
और ये सब चीजें ठीक थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। आपको पता उदर मतलब पेट होता है, और वही जठर या अमाशय दे देता, कोख गर्भ कुछ भी दे देता, तो इससे क्या होता, वो सब सही हो जाता। आ जाइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 32 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गंधर्व का पर्यायवाची नहीं है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए गंधर्व का मतलब क्या होता है। अगर आपको ये पता चल जाए तो क्या हो जाएगा, आप बता देंगे। तो देखो, गणनायक, किन्नर, विद्याधर और क्या, देवधर। तो गणनायक क्या होता है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो गणनायक गणेश का पर्यायवाची होता है। किसका भैया, गणेश का। आपको पता है गणनायक किसका, तो आप निश्चित रूप से गणनायक के अगर आप बारे में जान रहे हैं तो आप बता देंगे कि निश्चित रूप से यही है। और अगर उसकी पर्यायवाची के बारे में जानते होंगे तो बहुत महत्वपूर्ण एक हेरम्ब है, एक हेरम्ब बहुत महत्वपूर्ण है। और एक दंत है, विनायक है, लंबोदर है। ये सब तो आसान है, आप आसाम से कर लेंगे। गज होता है, एक गज बदन भी होता है, इसको भी आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। बाकी ये सब क्या है, उपयुक्त ये सब। किन्नर है, विद्याधर है, गंधर्व है, ये सब क्या है, आप देव गायक है, ये सब क्या है, आपके गंधर्व के पर्यायवाची है। फिर कह रहा 32 हो गया। 33 कह रहा निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से कौन सा एक भिन्न आपको बताना है। तो भिन्न कौन सा भैया, कह रहा है पीत चंदन, पर्यायवाची की दृष्टि से एक भिन्न, पीत चंदन, हरिचंदन, पीतगंध, रक्त चंदन। तो देखो यहाँ पर रक्त चंदन क्या है, गलत है, क्योंकि रक्त चंदन जो होता है ये लाल चंदन का क्या है, लाल चंदन का पर्यायवाची है, लाल चंदन का पर्यायवाची है, ठीक है। ये बात आप नोट कर लेना, ठीक है। बकिया ये सब जो है इससे अलग है, जबकि पीत चंदन, हरिचंदन और पीतगंध ये सब समानार्थी ही है। नेक्स्ट चलते हैं, एक मिनट, हाँ। गलत पर्यायवाची युग्म की पहचान करना है कि गलत पर्यायवाची इसमें कौन सा है। देखो करा आरती का दर्पण, ठीक है। अंतःकरण का प्राण, अंतःकरण प्राण नहीं होता भाई, ये क्या है, अंतःकरण प्राण का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, कात्यायनी दुर्गा ही क्यों बोलते हैं, सही था। तड़ाग सारंग सही था, आरसी का दर्पण सही था, ये बात ध्यान रखना। जबकि अंतःकरण किसका होता है, तो अंतःकरण अगर हम बात करेंगे तो जीव का पर्यायवाची है। जीव का अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो देखो रसना होता है, रसज्ञा होता है, रसाल होता है, जबान होता है, ये सभी के सभी किसके, आपके जीव के पर्यायवाची हैं। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। आइए, और अगर यहाँ प्राण आ गया है तो प्राण का क्या होता है, प्राण का आपको पता है कि प्राण का हो जाएगा जीवन हो जाएगा, ठीक है। प्राण का क्या हो जाएगा, जीवन हो जाएगा, जान हो जाएगा, इस तरह का जो चीजें हैं। या आप कहेंगे प्राणधारी हो जाएगा, जीव हो जाएगा, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, प्राण के पर्यायवाची हो जाएंगे। 35 में कह रहा है कि पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब देखो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पति का क्या वल्लभ होता है, पत्नी का दारा होता है, पार्वती का दामिनी होता है, और नया का नभ। तो आपको पता है कि दामिनी किसका है, यह बिजली का पर्यायवाची है, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए था, बिजली का पर्यायवाची है, इसका मतलब ये गलत हो जाता। बाकी आप पति का वल्लभ ठीक था, गलत पूछा था तो ये गलत हो जाता। पत्नी का दारा भी ठीक था, ठीक है। और उसके बाद नया का नव्य होता है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। चंचला है, चपला है, बिजुरी, सौदामिनी, ये सब आपको पता है कि बिजली के पर्यायवाची हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण याद रखना, क्षणप्रिया भी कई बार दे देता है। क्षणप्रिया किसका है, क्षण भर के लिए आती है और टपका के चली जाती है। कौन सा है ये, आपका बिजली का ही पर्यायवाची है। जबकि अगर हम पार्वती की बात करेंगे, देखो पार्वती का पर्यायवाची आपको पता है कि भवानी होता है, अंबिका होता है, और गौरी होता है, कुमारी होता है, शैलजा भी बहुत बार पूछा जाता है, तो शैलजा को भी आप लोग याद रखना, ठीक है। ये सभी के सभी पर्यायवाची किसके, पार्वती के पर्यायवाची है। और गौरी तो होता ही, आपको पता है गौरी भी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। फिर कह रहा है निम्न में से कौन सा, और ये ध्यान रखना कि इसका पीडीएफ अगर डिटेल एक्सप्रेशन आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अगर आपको डिटेल चाहिए तो जाकर के वहां से एक बार डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे भी अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से क्लास देख लेंगे तो रिवीजन आपको अच्छे तरीके से हो जाएगा। 36 कह रहा है कौन सा एक सुमेलित है। 36 में कौन सा एक सुमेलित है, देखो रोगी का रुग्णता, कौशलेंद्र का रामचंद्र, ठीक है। एग्जैक्टली कौशलेंद्र जो होता है वो रामचंद्र का पर्यायवाची है, ठीक है। जबकि राम का आपको और पर्यायवाची की बात करेंगे तो राम होता है दशरथ नंदन होता है, रघुपति होता है, रघुनंदन अगर बात करें। एक और होता है अवधेश, बहुत महत्वपूर्ण है, राम का ही पर्यायवाची है, ये सब अवधेश है, ठीक है। और उसके बाद एक होता है पुरुषोत्तम, तो पता ही होगा। एक होता है महत्वपूर्ण आपका कमलेंद्र,
कमलेंद्र होता है, इसको आप लोग याद रख लेना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची था, ठीक है, राम का। जबकि देखो रोगी का रुग्णता इसका पर्यायवाची नहीं है। रोगी का भाई जाहिर सी बात है बीमार हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा, व्याध हो जाएगा, यह सब जो हो जाएगा। और आपको पता है लक्ष्मी के बारे में भी हम लोग कई बार जिक्र किए हैं कि रमा होता है, बहुत महत्वपूर्ण, रमा कई बार पूछा जाता है, कमला है, हरिप्रिया है, चंचला है, श्री, श्री भी भाई कई बार पूछा जाता है, श्री गणेश, ठीक है। तो श्री आप लोग याद कर लेना। विष्णु प्रिया होंगी ही, कमल पे आसन है तो कमलासन होंगी ही, ठीक है। इंदिरा भी, कमल इंदिरा मतलब कमल ही होता है, तो इंदिरा भी होगा ही। पद्मा भी बहुत महत्वपूर्ण था, आपको पता है कि पद्मा भी क्या है, होगा ही। तो ये सब इसके महत्वपूर्ण जो है पर्यायवाची थे, कई बार ये सब पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे सर्वेश्वरी किसका है, तो सर्वेश्वरी हम लोग बोलते हैं राधा जी को, ठीक है। तो सर्वेश्वरी जो है आपका राधा का पर्यायवाची है। जबकि राधा में अगर आप बात करेंगे तो कृष्ण प्रिया या राधिका संबंधित कर लीजिए तो वो भी हो जाएगा। और यहाँ पे तरुड़ी की बात करें, कहाँ गया देखो तरुड़ी, तो तरुड़ी आपका किसका पर्यायवाची है भैया, तो तरुड़ी आपका हो जाता है, तरुड़ी मतलब युवती का पर्यायवाची, ठीक है। और ये क्या था, गलत दिया हुआ था। किशोरी दे दे, श्यामा दे दे, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो आपका युवती के पर्यायवाची हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। 37 की बात कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एक हथिनी का पर्यायवाची है, बहुत अच्छा सवाल है। हथिनी का पर्यायवाची क्या होता है, धेनुका होता है, ठीक है। हथनी का पर्यायवाची धेनुका होता है। इसी का एक पर्यायवाची और होता है, इसको हम लोग गजनी भी बोलते हैं। गजी, वह गजनी नहीं है, यह वाला दूसरा गजनी है, ये ध्यान रखना, गजीनी, ठीक है। और इसी को हम लोग गजी भी बोलते हैं, यह भी नोट कर लेना। इसी तरह हस्तिनी होता है, करड़ी होता है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण थे। और दंती होता है, क्या होता है, दंती, ठीक है। फीमेल के लिए यूज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है फीमेल ही बना देंगे, बाकी सब कुछ ठीक था। आ जाइए, नेक्स्ट कह रहा है हथनी का पर्यायवाची कौन सा है, सॉरी दंती नहीं भाई, दंती तो हाथी का है। दंती क्या है, हाथी का है। हस्ती, कुंभी, दंती, ये सब हाथी का पर्यायवाची है, ठीक है। 38 में कह रहा है निम्न में से कौन सा असत्य युग्म है, असत्य युग्म की पहचान करना है। कह रहा है कि कोविद, कोविद क्या विद्वान का है, एग्जैक्टली इस पर चर्चा भी इसके पहले हुआ था। नभसूत समीर का है, वसुमती चंद्रमा का है, तनुज तनय का है। देखो इसमें क्या हो जाएगा, वसुमती चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, यह आपको बताना था, क्योंकि वसुमती किसका पर्यायवाची है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची है वसुमती, ठीक है। और देखो अगर हम पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे, सबको आपको पता है, धरती है, उर्वी है, वसुंधरा होता है, एक विपुला होता है, विपुला को भी ध्यान रखना। एक रत्न गर्भा कई बार पूछा जाता है, रत्न गर्भा, ठीक है, तो रत्न गर्भा भी है, यह भी आप लोग नोट कर लेना। धरित्री तो महत्वपूर्ण है ही। कोविद का मतलब विद्वान या पंडित का पर्यायवाची, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आपको पता ही हो गया, नवशूत समीर का हो गया। वायु, आ जाइए। निम्नलिखित पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको यह बताना है। अब देखो 39 में कह रहा है कि दादुर का क्या मंडूक है, मूंगा का प्रवाल, और मयूर का जीवितेश, झस का जल जीवन, ये देखो मछली का पर्यायवाची सही है, मयूर का जीवितेश नहीं होता है। जबकि मयूर का पर्यायवाची क्या होता है, केकी, सिखी, शिखंडी, ये सब हम लोग बातचीत किए थे, जो इसके पहले एक्सप्लेनेशन हुआ था। तो केकी, सिखी, शिखंडी, एक होता है कलापी, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कलापी किसका, मयूर का। उसके बाद एक नीलकंठ होता है, सारंग होता है, ये सब बता दिया, ठीक है। जीवितेश तब किसका होता है भैया, जीवितेश पर्यायवाची जो होता है वो यमराज का पर्यायवाची होता है, जिसे सभी लोग क्या करते हैं, डरते हैं, जीवितेश, ये बात आप नोट कर लेना। इन्हीं का एक पर्यायवाची और होता है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं धर्मराज, धर्मराज भी बोलते हैं, या सूर्यपुत्र, या महिष वाहन भी बोलते हैं, क्योंकि इनका वाहन क्या है, मही ही है, इसलिए इनको महिष ही बोलते हैं, महिष वाहन, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। चलिए 40 पे चलते हैं। 40 नंबर देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, एक मिनट, हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित आपको बताना है। तो तरु आपको पता है कि तरु वृक्ष का है, विटप है, एग्जैक्टली सही था, उसमें कोई समस्या नहीं था। पेड़, तरुवर, ये सब क्या है, उसी का पर्यायवाची है। जबकि अगर उदधि की बात करेंगे तो यह समुद्र का पर्यायवाची इसका होता है, ठीक है। और अब यहाँ पे देख लीजिए, चारु मतलब क्या होता है, सुंदर होता है, तो सुंदर का पर्यायवाची हो जाएगा, ना कि जो है आपका सौम्यता का, ठीक है। और अगर सौम्यता की पर्यायवाची पूछेगा तो सुंदरता हो जाएगा, सुंदरता, ये नोट कर लेना।
जबकि चारु का पूछेगा तो चारु क्या हो जाएगा, सुंदर। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना, ठीक है। महिसुता, महिसुता की बात करेंगे, देखो महिसुता होता है सीता का पर्यायवाची, सीता जी का पर्यायवाची होता है, इसको आप लोग ध्यान रख लेना। और अगर आपको पता ही है तो हंस वाहिनी तो पता ही है कि सरस्वती का पर्यायवाची है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, निम्न में से कौन सा, आप देखो तत्सम तद्भव आ गया, तो कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, आपको यह बताना है। देखो घर, हरि हमने आपको बताया था कि देखो एक होता है तद्भव, एक होता है तत्सम। तत्सम, तद्भव क्या होता है, हमने बोला कि सामान्य बोलचाल में, और तत्सम क्या होता है, विशेष। यहाँ एक नियम हमने बताया था कि सामान्य और एक विशेष, मतलब कि जो चीज सामान्य तरीके से बोली जाए या सामान्य देखने में लगे वो ज्यादातर तद्भव होते हैं, जबकि जो विशेष देखने को लगे, जो संस्कृत के वर्ड देखने को लगे, या उसको बोलने में थोड़ी कठिनाई हो, ज्यादा सामान्य बोलचाल में लोग प्रयोग ना करे, वो क्या होता है, तत्सम। एक सामान्य सा नियम, इसको याद रखिए। देखो घर क्या होता है, हम लोग हमेशा क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखो घर, हरि, हीरक, हास्य, ये सब क्या है, तो आपका तत्सम नहीं है। देखो घर, घर क्या है आपको पता है कि हम लोग बार बार घर घर भी बोलते हैं, तो घर इसमें क्या हो जाएगा, आपका तद्भव हो जाएगा, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, गृह। ठीक है, गृह जनरली बोलने में आपको नहीं लगता होगा कि ज्यादा तो सुनते होंगे, गृह बोलने में टफ भी लगता है, तो घर घर बोलते हो, घर क्या है, तद्भव है, इसका मतलब ये तत्सम नहीं। बल्कि हरि, हीरक, हाथ, ये सब ठीक था, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर पूछे कि हास्य का तद्भव क्या होगा, तो आपको पता है कि क्या होना चाहिए, तो हंसी हो जाना चाहिए। और मैंने बताया था कि जब भी चंद्र बिंदु लग जाए तो उसका मतलब है कि वह तद्भव ही है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, निम्न में से कौन तद्भव शब्द नहीं है। अब देखो कौन सा तद्भव नहीं है, आपको ये बताना है। तो सूत, श्रोता, सेज देखने में लग रहा है कि ये सब जो है सामान्य से वर्ड है, जबकि सूर्य क्या है, तत्सम है। देखो तत्सम, अच्छा इसका क्या हो जाएगा तद्भव, तब इसका तद्भव जो हम लोग जनरली बोलते हैं सूरज, तो सूरज क्या हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा। इस बात को आप लोग नोट कर लेना। जबकि सूत का क्या तत्सम होगा, तो सूर का सूत्र, आप लोग सूत्र जनरली आप लोग सुने होंगे मैथमेटिक्स वाले में, वही सूत्र। फिर उसका देखो यहाँ पर सेज दिया है, सेज का क्या हो जाता है, सैया। ठीक है, और बड़ा वाला सा जब भी रहे तो याद कर लेना कि आपका क्या होता है, तत्सम ही होता है। और श्रोता का क्या होता है, तो श्रोता का होता है स्रोत। ठीक है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण था, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो नेक्स्ट सवाल करते हैं, कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है। अब देखो तत्सम नहीं है, इसका मतलब वो क्या होगा, तब तद्भव होगा। तो पहले देखो ध्यान से पढ़ लो कौन सा तद्भव है। तो भातृ, भ्रातृ, विग्रह, वाष्प देखने में लग रहा है कि ये सब क्या है, देखो आपका संस्कृत वाले वर्ड है, इसका मतलब ये तत्सम है। जबकि भावज क्या है आपका, भावज भौजी को ही बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भ्रातृजाया। ठीक है, भ्रातृजाया, इसका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। बकिया कोई दिक्कत नहीं था। भ्रातृ भाई को बोलते हैं तद्भव में, और जो विग्रह होता है उसको हम लोग बीघा बोलते हैं, और वाष्प को हम लोग क्या बोलते हैं, भाप बोलते हैं। जनरली हम लोग भाप ही तो लिखते हैं भाई, भाप। ठीक है, ये आप नोट करना, सामान्य और विशेष का नियम याद रखना, कोई दिक्कत नहीं होगा। सुमेलित नहीं है कह रहा है, तो क्या बहु का बहुत्व, ठीक है। नाति का नप्त्र एग्जैक्टली सही है। कह रहा है कि निदर का निर्दर का निडर, देखो ये उल्टा कर दिया है। क्या उल्टा कर दिया है कि तत्सम जो आपका होगा, ये आपका देखो निडर, तत्सम हो जाएगा इसका निर्दर। हमने आपको बताया था कि जब भी उड़ंतवर आए वो क्या हो जाता है, तत्सम में जाता है ज्यादातर। बकिया और क्या था, दामाद का जामाता, यह भी सही था। देखो यह सब भी याद रखना है, ऐसा नहीं सिर्फ सही वाले पर टिक करते करते चले जाओ, वैसे करना हो तो 10 मिनट में पूरा टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगा। और आप प्रॉपर तरीके से डिस्कशन का मतलब यही होता है कि आपको अच्छे तरीके से सभी जो ऑप्शन है आपको प्रॉपर तरीके से कर सके। 45 कह रहा है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखो शुअर का क्या, सुकर, सूचिका का सुई। अच्छा, सूचिका का सुई, देखो देख के लग रहा है कि ये उल्टा लिख दिया है, क्योंकि सुई अगर लिखा रहता है तद्भव में, और अगर सूचिका इधर लिखा रहता है तो इसका मतलब सही लिखा रहता है। इधर क्या, इधर तद्भव लिखा है, इधर तत्सम लिखा है, आप पहचान गए होंगे क्योंकि सब विशेष है। देखो सोडा से
सप्त त्रिंशत, शुकर, यह सब विशेष है, इसका मतलब सब तत्सम है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते भैया, कह रहा है कि सुमेलित कौन सा है। देखो शौ का सत्र नहीं, सूट का ओष्ठ भी गड़बड़ है। देखो शौ का क्या होता है, समर पे होता है। देखो म पर उड़ंतवा आता है बोलने में तो अगले वाले पे उड़ता है, तो सौ का क्या होता है, समर पे होता है। जबकि सौ का क्या होता है, तो सौ का शत होता है। और सूंठ की बात करेंगे तो ओष्ठ नहीं होता, आपको पता है ओष्ठ तो ओठ का होता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, सुष्टि। कई बार पूछा गया, बच्चे गलत कर देते, ध्यान रखना, सुष्टि बड़ा वाला स है। और सुना की बात करेंगे तो सुनसान नहीं होगा, सुना का हो जाएगा शून्य। ठीक है, सुना हम लोग बोलते हैं बड़ा सुना वाह हो, तो सुना मतलब शून्य है। ठीक है, आ जाइए तत्सम। यहां पर कह रहा कौन सा शब्द तत्सम है, तो 47 में कह रहा है कि अपना, अखाड़ा, आत्मा और आंख। तो आपको देख के लग गया होगा कि आत्मा आपका विशिष्ट देखने को लग रहा है, विशिष्ट लग रहा है, तो आत्मा क्या हो जाएगा, इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। जबकि अपना की बात करेंगे तो अपना का तत्सम क्या होगा, तो आत्मन हो जाता है, आत्मन। अखाड़ा भी कई बार पूछा जाता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका तो सभी को याद होगा, अछवाट होता है, यह भी ध्यान रख लेना। ठीक है, और आंख का तो आप सबको पता होगा कि आंख का क्या होता है, अक्षी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है कई बार आज का, देखो याद आया बता दे रहा हूँ। आज का क्या होता है, आज का होता है आद्य। ठीक है, आज का क्या होता है, आद्य। इसको आप लोग नोट करें, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, चलिए एक वर्ड ऐसे ही आता है निकल करके, निंदा का। क्या आता है, निंदा का, निंदा का। इसका क्या होता है, निंद हो जाता है, निंद हो जाता है। ठीक है, ऐसे लिख दे, चाहे इस तरीके से दे, निंद्य। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब 48 में कह रहा है कि कौन सा शब्द तद्भव है बताना, तो अब तो आसान हो गया होगा। देखो आश्रय है, एकत्र है, उपालब्ध है, ये सब देखने में आपको विशेष लग रहे हैं। जबकि उजाला क्या है, उजाला बोलने में बड़ा उजाला है, जनरल भाषा में प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। जबकि अगर एक तो लिखने के लिए भी आता है, उज्ज्वल, बहुत लोग लिख ही नहीं पाते हैं, उसको ध्यान रखना, क्या होता है, यह उज्ज्वल होता है, आधा ज होता है, फिर पूरा ज होता है। कई बार आपको ऐसे भी देखने को मिलता है, उ ज ज्वल, तो ये गलत होता है, दो ज आधा नहीं होता है, एक आधा ज एक पूरा ज होता है, उज्ज्वल होता है। जबकि आश्रय, एकत्र और उपालम क्या होते हैं, यह सब तत्सम है। इकट्ठा अगर दे दे तो इकट्ठा जो इसका तद्भव हो जाएगा। उलाहना, या कई बार पूछा गया कि उपालंब का जो है तद्भव क्या होगा, तो उलाहना होता है, नहीं होता है कि उलाहना मतलब शिकायत करना, वही वाला। बाकी आपको पता है कि आसरा का हो जाएगा आश्रय का हो जाएगा आसरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 49 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखो कौन सुमेलित नहीं है, बढ़िया सवाल है। ऊना का क्या ऊन होता है, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो ठीक था, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कंकती कंघी को बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अमूर्ध का औंधा, यह भी ठीक था। जबकि कछुआ का खरगोश गड़बड़ दे रहा है। ठीक है, कछुआ क्या हो जाएगा, तो कछुआ का देखो होता है, बहुत महत्वपूर्ण था ये, कच्छप होता है, कच्छप हो जाता है कछुआ का। ठीक है, इसको नोट कर लेना। 50 कह रहा है कि कौन सा तद्भव नहीं है, यहां भी ध्यान रखना है। तो देखो काढ़ा, तो काढ़ा तद्भव नहीं है, काढ़ा हो जाएगा कांटा। हमने बता दें चंद्रबिद्दी जब हो जाए तो ये क्या होगा, तो ये तो तद्भव होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गाहक, गाहक तो जाहिर सी बात है, गाहक का क्या हो जाएगा, ग्राहक हो जाएगा, थोड़ा सा विशेष कर दो इसको, ग्राहक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। पतंजलि का, रामदेव का अगर आप लिखते होगे तो उस पर लिखा रहता है क्या, क्वाथ। क्वाथ का मतलब क्या होता है, काढ़ा। तो काढ़ा जनरली बोला जाता है, और ये सामान्य भाषा में नहीं बोला जाता है, क्वाथ विशेष हो जाता है। जबकि कुठार क्या है आपका, ये तत्सम है, इसको आप लोग नोट कर लेना। जबकि कांटा क्या होता है, कंटक होता है, इसको भी आप लोग नोट कर लेना। चलिए अब आखिरी 10 सवाल किस चीज से है, तो आपको पता है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की हम लोग बात करेंगे। तो कह रहा है 51 कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखो नहीं देने से क्या होता है कि कई सारे जो है उसने सवाल पूछ दिया कि आपको ये सब पता है कि नहीं। तो कह रहा है जो आसानी से पच जाए, लघुपाचक, ठीक है। कह रहा है कि लालसा रखने वाला, लालायित, ठीक है। जो सब में व्याप्त हो, व्याप्त, ठीक है। काम के लिए अनुपयुक्त जो समय होता है, वह जो आपका विहित नहीं होता है। यहाँ देखो ये विहित नहीं होता है, इसके लिए एक प्रयोग किया था वर्ड का, वृथा समय का। वृथा समय मतलब काम के लिए अनुपयुक्त समय होता है, उसे हम लोग बोलते हैं वृथा समय। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ और महत्वपूर्ण जैसा हम ले लेते हैं वर्ड, जैसे कि एक बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि पीछे गाने वाला।
आगे नहीं पर्दे के पीछे गाने वाला तो उसको हम लोग अनुगायक बोलते हैं, या ध्यान रखना। जबकि ऐसे जो सामने गाता है उसको हम लोग गायक बोलते हैं, कंफ्यूज करता है, ठीक है। और जिस पर अनुग्रह किया गया हो वो क्या होता है, अनुग्रहित होता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण था, ये दो याद करें। फिर कह रहा पैर पैर के अंगूठे में पहने जाने वाला जो आभूषण होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अनोट बोलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है कि पैर के अंगूठे में पहनने वाला जो आभूषण होता है। जबकि अन्वाधेय जो क्या होता है, विवाह के बाद स्त्री को पति कुल से क्या होता है, जो प्राप्त धन हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं कि अन्वाधेय। मतलब पति के हाथ से जो भी धन मिलता है किसको, स्त्री को, उसको हम लोग बोलते हैं अन्वाधेय। अन्वा मतलब दूसरे के हाथ से जो धन मिलता है, तो पहले तो वो पराई ही होती है, जब उसके आती है तो उसका मतलब उसको क्या करता है, वहां से धन मिलता है, उसको बोलते हैं अन्वाधेय। ये ध्यान रखना। अनसुया का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या या द्वेष से रहित। यह भी बहुत महत्वपूर्ण था, ईर्ष्या या द्वेष से रहित। द्वेष देखो ऐसे लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात चलते हैं। कह रहा है कि जो जमकर ठोस हो गया हो, तो भैया जो जमकर ठोस हो गया हो उसके लिए एक महत्वपूर्ण वर्ड होता है आश्यान। क्या होता है, आश्यान। कई बार अस्यान लिख देते हैं लोग और ये गलत होता है, एक मिनट रुको, अस्यान यह गलत होता है, आश्यान सही होता है, इसको ध्यान रखना। जबकि द्वियामा क्या होता है, रात्रि का जो दूसरा पहर होता है उसे द्वियामा बोलते हैं। और आशेवन किसे बोलते हैं, बार बार होने वाला। आशेवन बार बार आने वाला, बार बार सेवन करने वाला। आशेवन बार बार होने वाला। जबकि प्रमिति क्या होता है, मनुष्य की जब साधारण मृत्यु होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमिति कहते हैं। ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण था, प्रमिति को आप लोग नोट कर लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, प्रमिति मनुष्य की साधारण मृत्यु। चौवन करा मजदूरी के रूप में दिया जाने वाला जो अन्न है उसे क्या बोलते हैं, तो मजदूरी के रूप में दिया जाने अन्न को हम लोग बोलते हैं कुरंजा। कुरंजा। जबकि करिंद किसे बोलते हैं, तो हाथियों के समूह में जो सबसे बड़ा हाथी होता है, सबसे बड़ा हाथी होता है उसे हम लोग बोलते हैं, सबसे बड़ा हाथी उसे हम लोग बोलते हैं करिंद। मतलब कई हाथियों का समूह है, इसमें एक बड़ा हाथी है तो उसको हम लोग बोलेंगे करिंद। अथऊ कई बार पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण है। जैन धर्म में जो सूर्यास्त होने से पहले लोग जो भोजन करने की प्रथा है उसको हम लोग बोलते हैं अथऊ। और अमुक तो आपको पता है कि जो निष्फल ना हो, मतलब कि ऐसा शस्त्र जो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य पे क्या करे, प्रहार करे। जैसे आपको आरओ और एआरओ पे प्रहार करना है तो निश्चित रूप से आप प्रहार करेंगे, तो इसे बोलते हैं अमोघ। आपका जो है तैयारी, किसी काम को करने के लिए उत्तेजित करना के लिए एक प्रयोग किया जाने वाला कौन सा शब्द होगा, कह रहा है कि प्रतोद, अभितेप, अकुशीत और अनुमत। तो ये ध्यान रखना कि इसके लिए हम लोग प्रतोद कहते हैं कि कोई जब दूसरा किसी काम को लिए क्या करना है, उत्तेजित करना। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण था ये। अकुशीत भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो लाभ सूद न लेने वाला, जैसे कि जो भी क्या करता है कि किसी से जो पैसा देता है तो उस पर क्या करता है, सूद लेता है। तो अगर वो नहीं लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, अकुशीत। ये बात ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण था। अनुमत का मतलब तो जो खुशी के पीछे पागल न होते उसे क्या बोलते हैं, अनुमत। और संघातिक होता है, तो संघातिक का अर्थ आपको बताना है कि संघातिक का मतलब क्या होता है। प्राणी पर संकट लाने वाला क्या कहलाता है, आपका संघातिक कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जबकि देखो आपका एक वर्ड आता है अनुसूची, बहुत महत्वपूर्ण था। यह भी कई बार पूछा गया वर्ड, ध्यान रखना। पहले अनुसूची देखो लिखा कैसे आता है, इसको देख लेना। यह भी कई बार लिखने के लिए भी आता है। और उसके बाद पूछता है कि अनुसूची का मतलब होता है कि पीछे जो जोड़ी गई सूची होती है, पीछे जोड़ी गई सूची होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुसूची बोलते हैं। ठीक है। और अनुस्मरण का मतलब बार बार स्मरण करने वाला, ये तो आपको पता होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण होता है अन्वेषक या अन्वेषण करता, अगर पूछे तो खोजने या तलाश करने वाला। जबकि अन्वेषित अगर पूछे, अन्वेषित मतलब जिसका अन्वेषण या मतलब जिसकी खोज हो चुका हो। ये बात ध्यान रखना, अन्वेषण और अन्वेषित में ध्यान रखना। 57 में कह रहा है कि वह स्त्री जिसके पुत्र और पति दोनों न हो, यह बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया। उसे अवीरा बोलते हैं, जिसके पुत्र और पति दोनों न हो। बंदे आपको पता ही है कि जिसको जो है बच्चा नहीं होता। अनायत, यह भी बहुत बार पूछा गया है। अनायत शब्द के लिए प्रयोग किया जा रहा, इसका जो अर्थ क्या होगा, तो अनायत बहुत महत्वपूर्ण है। जो दूसरे के वश में न हुआ हो उसे बोलते हैं अनायत। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और जिसका मन उदार हो उसे हम लोग बोलेंगे उदार मना। और शत्रुजीत तो देखने में लग रहा है कि जिसने शत्रुओं पर जीता हुआ हो। और द्वैपायन, जिसका, यह भी बहुत महत्वपूर्ण, इसका इसके पहले वाले टेस्ट सीरीज में डिस्कशन भी हुआ था, जिसका जन्म द्वीप पे हुआ हो। इसको रट लेना कि क्या होता है, द्वैपायन। ठीक है। 59 कह रहा है कि
समग्र लाभ पाने की चाह जिसके अंदर हो, तो जाहिर सी बात हो क्या होता है, लिप्सा रहता है उसी में, यही होता है। जबकि रक्तिम क्या होता है, जो लालिमा से युक्त, रक्त मतलब लाल होता है। विज्ञ भी कई बार पूछा जाता है, जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानने वाला विज्ञ। जबकि अगर यहाँ पे पूछ दे अज्ञ, ठीक है, या अविज्ञ पूछ दे, इसका मतलब क्या होता है, ये सब कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। वाचाल आपको पता है कि सबको बहुत ज्यादा बोलने वाला। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, सॉरी सुमेलित नहीं, हाँ, न घबराने वाला व्यक्ति अकातर, एग्जैक्टली जो नहीं घबराएगा वो कातर नहीं होगा, जो घबराएगा वो कातर हो जाएगा। जो घबराने वाला व्यक्ति उसको कातर, न घबराने वाला व्यक्ति अकातर। फिर कह रहा है कि जिसकी जीविका निश्चित हो स्ववृत्ति, एग्जैक्टली सही है। फिर कह रहा है ऋण न चुकाने वाला, जो ऋण नहीं चुकाता है उसको हम लोग उत्तमर्ण नहीं बोलते हैं, उसके लिए हम लोग एक शब्द आता है ना, एक मिनट कहाँ गया भाई, ना दी हंद, उसको हम लोग बोलते हैं नादी हंद। नादी हंद मतलब होता है कि जो ऋण नहीं चुकाता उसको हम लोग नादी हंद बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण था, इसको आप लोग ध्यान रखना। जबकि उत्तमण क्या होता है कि जिसने ऋण चुका दिया हो, ऋण दे दिया हो, मतलब अपने ऋण से क्या हो गया, उत्तीर्ण हो गया हो, पास हो गया हो, पार हो गया हो, उसको हम लोग बोलते हैं उत्तमण। जिसके हाथ में कोई काम ना हो, निरुद्दम, एग्जैक्टली सही है। आज के समय में बहुत ज्यादा बेरोजगार युवा भी घूम रहे हैं, क्या है वो निरुद्दम है, उनके पास कोई भी उद्यम नहीं है। अब देखो, एक होता है आपका अतृप्त, मतलब मन भरने की, जो मन, जैसे कोई मन है अगर वो नहीं भरता है आपका, आपको और चाहिए तो उसको क्या बोलते हैं, अतृप्ति। जबकि मन भर जाए तो उसे क्या बोलेंगे, तृप्ति। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके जो टेस्ट सीरीज थे उसी को हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कशन कर, उम्मीद करें आपको अच्छा भी लग रहा होगा सीरीज। तो आज के 60 टेस्ट सीरीज जो थे, 60 क्वेश्चन थे पांचवें टेस्ट सीरीज का, कैसा डिस्कशन लगा या इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ये देखो टेलीग्राम चैनल में जाकर के इसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। ये शाम को 4 PM पर वीडियो आपको डेली मिलती है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। और जो जियोग्राफी की सीरीज है वो रात में 9 PM पर मिलती है, जो डिटेल बेहतरीन तरीके से जियोग्राफी चल रही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तब तक के थैंक यू, टेक केयर।